साल में इतना काम हुआ है कि उसको 11 घंटा भी मैं बोलता रहूं तो कम पड़ेगा। एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा जो इशू था उसको 11 साल में मोदी जी ने निपटाने का काम किया है। कि अपना देश विकसित देश होगा, यहाँ से गरीबी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जब आप बिहार को झांकिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2004 से पहले बिहार का दशा दुर्दशा क्या था। इनके साथ हम लोग रहेंगे और हमेशा रहे, पहले से भी थे और आज भी रहेंगे। अखिलेश भैया के पहले से भी समर्थक बानी जा, आज भी एकदम दिल मन धन से संग साथ बानी जा। देखिए, इस वक्त हम दिनारा विधानसभा में हैं। दिनारा विधानसभा में मेरे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पूरा होने को लेकर 11 साल बेमिसाल स्लोगन चल रहा है। पूरे दिनारा विधानसभा पोस्टरों में देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल 11 साल रहा है उसको लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता जो है पदयात्रा 11 किलोमीटर का पदयात्रा निकाला गया है। भलुनी धाम से लेकर ये देवड़ी मंदिर तक ये पूरी पदयात्रा जाएगी। अखिलेश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा पदयात्रा निकाला गया है। अखिलेश कुमार जी से बात करेंगे। अखिलेश जी, ये 11 साल बेमिसाल कैसे बेमिसाल है? एक से बढ़कर एक मोदी जी ने काम किया है। 11 साल में इतना काम हुआ है कि उसको 11 घंटा भी मैं बोलता रहूं तो कम पड़ेगा। चाहे कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, कभी ये पूरा इलाका कृषि आधारित है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी हम लोग विश्वास नहीं किए थे कि कृषि तक बिजली पहुंचेगी। तो ना नरेंद्र मोदी घर तक बिजली पहुंचाए हैं, बल्कि खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम किए। तो एक तो ये बहुत ही अद्भुत हुआ। उसके बाद रेल के क्षेत्र में भी देखिएगा तो एक से बढ़कर एक, ये जो ग्रामीण सड़क पे हम लोग चल रहे हैं इसकी दुर्दशा थी, लेकिन ये सड़कें बोल बोल कर चीख कर आवाज दे रही हैं कि मोदी जी ने 11 साल तप तपस्या करके देश को सुंदर और खूबसूरत बनाया है। 14 से पहले ग्रामीण सड़कों की लंबाई 3.5 लाख किलोमीटर हुआ करते थे और 14 से लेके अब तक अगर ग्रामीण सड़कों की लंबाई की आप बात करेंगे तो 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। तो ये सब अद्भुत जो परिवर्तन हुआ है वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है। तो इसके आधार पे हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं, चाहे 370 की मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा जो इशू था उसको 11 साल में मोदी जी ने निपटाने का काम किया है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 11 साल उनका बिल्कुल बेमिसाल रहा है। तमाम लोग हजारों की संख्या में बैनर्स पोस्टर लिए, भाजपा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के पोस्टर लिए हुए तमाम लोग आपके साथ है। ये लोग भाजपा के साथ है के साथ साथ आप अखिलेश कुमार के भी साथ हैं ना? बिल्कुल, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। अखिलेश कुमार कुछ भी नहीं है और सब लोग मोदी जी के सिपाही हैं, मोदी जी के अनुयायी हैं और मोदी जी का करिश्मा है जिसका परिणाम है हम लोग तो बस एक संगठन के रूप में इनको लेके आए हैं और एक जगह इकट्ठा करके जन जन तक एक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, 11 साल तो पूरे हो चुके हैं, अभी और भी कार्यकाल बाकी हैं। आगे का किस तरह से विजन देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? मोदी जी ने तो अपना स्पष्ट विजन, एक मजबूत विकास की लकीर खींच दी है। 1947 तक उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अपना देश विकसित देश होगा, यहाँ से गरीबी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी टारगेट लेकर काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर वो न होते तो कोरोना के टाइम में देश की दुर्दशा हो जाती। इसलिए हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे और 1947 तक निश्चित रूप से विकसित भारत का सपना हम लोग देख पाएंगे। बात भारत की हो गई, बिहार की बात करते हैं। चुनाव है अखिलेश जी, चुनाव है 3-4 महीने बाद। किस रूप में भारतीय जनता पार्टी इस बार आ रही है? एनडीए में देखा जा रहा है कि तमाम, अभी चिराग पासवान भी कुछ विवाद किए हैं। मुझे शर्म आती है, मैं उस गठबंधन में हूँ जिस गठबंधन में इतने क्राइम हो रहे हैं। किस रूप में देखते हैं आप इसको? मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी देश में काम किए हैं उसी प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार को भी बदलने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। 2004 से पहले जब आप बिहार को झांकिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2004 से पहले बिहार का दशा दुर्दशा क्या था। और यहाँ शाम को ही घरों में लोग घुस जाया करते थे, लेकिन आज सुरक्षा नीतीश कुमार मुहैया कराए हैं और गांव-गांव दशा दिशा बदलने में नीतीश कुमार का भी अपना एक योगदान है। तो हम लोग इनको दरकिनार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन मजबूती से है और मजबूती से लड़ेगा और इस बार
फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगा। बात दिनारा विधानसभा की, आपका नाम आ रहा है कि अखिलेश कुमार जी इस बार दिनारा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, चर्चाएं काफी तेज है। किस रूप से विजय मंडल के कार्यकाल को देखते हैं और ये जो चर्चा चल रही है लोगों में, इसको किस रूप से देखते हैं? ये इनका कार्यकाल पूरा उदासीन रहा और न ही जनता की मुद्दा को लेकर सदन में इनकी आवाजें गूंजती है और न ही मुखर होकर कोई भी काम करने का काम करते हैं। जनता के सुख दुख में भी शामिल होना चाहिए था, उसमें भी नदारत रहते हैं। तो इनका तो बिल्कुल उदासीन रहा। और मैं तो चर्चा जो है अखिलेश कुमार विधानसभा चुनाव में, तमाम लोग मैं देख पा रहा हूँ अखिलेश कुमार, भाजपा के साथ साथ अखिलेश कुमार जी का भी समर्थन लोग करते हैं। ये यहाँ के लोगों का प्यार है और हम लोग तो बस दिनारा को विकसित बनाने के मुद्दे पे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग निश्चित रूप से मोदी जी के एक मजबूत सिपाही हैं और उनके मजबूत अनुयायी हैं और वो कहते हैं कि कभी भी जीवन में बनने का लक्ष्य नहीं लेना चाहिए, कभी भी जीवन में अगर लक्ष्य लेना चाहिए तो करने का लक्ष्य लेना चाहिए। तो उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। महिला भी हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, पदयात्रा के साथ चल रही हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखते हैं? अखिलेश सिंह के बारे में क्या राय रखती हैं आप? बहुत बढ़िया, अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है जी। इनके साथ हम लोग रहेंगे और हमेशा रहे, पहले से भी थे और आज भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल 11 साल रहा, जिसको लेकर के कहा जा रहा है 11 साल बेमिसाल, किस रूप में ये बेमिसाल है? महिला के लिए और बढ़िया रहा, बहुत सुंदर सराहनीय काम रहा। सबसे पहले तो महिलाएं के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिला। हाँ, हम लोग बहुत खुश है नरेंद्र मोदी से। और भी कुछ लोग हैं, कैसे 11 साल बेमिसाल किस रूप में देखते हैं चाचा? 11 साल बहुत अच्छा सावन के शुभ अवसर पर बा। अखिलेश भैया के पहले से भी समर्थक बानी जा, आज भी एकदम दिल मन धन से संगे साथे बानी जा। इतना प्यार मिल रहा है सर, तमाम हजारों की संख्या में लोग अखिलेश कुमार, नरेंद्र मोदी का नाम तो ले ही रहे हैं, साथ में अखिलेश कुमार सिंह का भी नाम ले रहे हैं। ये सब जनता जनार्दन का प्यार है, स्नेह है और मैं क्या कहूँ, मैं इन लोगों के लिए सदा सर्वदा के लिए ऋणी हूँ, आभारी हूँ। अगर कभी भी मौका मिलेगा तो सूद सहित लौटाने का मैं प्रयास करूँगा। चलिए, तो ये अखिलेश कुमार सिंह जी का कहना है कि मौका मिला तो सूद समेत जनता को लौटाने का प्रयास करूंगा। बाकी तमाम नजरें हमारी बने रहेगी, लोगों का पब्लिक ओपिनियन मिलेंगे दिनारा विधानसभा में। आखिर दिनारा विधानसभा की जनता आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के क्या सोचती है, बने रहिएगा हमारे साथ।